दोस्तों ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पहला पार्ट खत्म हुआ था। मतलब कि फाइट क्लब से निकलने के बाद एमी और ट्रेविस ने खूब पार्टी की और खूब ढेर सारी बियर भी पी, जिससे कि इन्हें होश तक नहीं था। और सुबह इनको पता चलता है कि नशे की हालत में इन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन ये दोनों इस शादी से खुश नहीं थे और अभी तक ये दोनों वेगस में ही थे। तभी ट्रेविस को उसी गुंडे का कॉल आता है जिसने एमी को किडनैप किया था और वो गुंडा ट्रेविस से कहता है कि तुम जल्दी से वो सारे पैसे लेकर मेरे ऑफिस में आ जाओ और तुम ये शहर छोड़ने की सोचना भी मत। ये सुनकर ट्रेविस और उसके फ्रेंड डर गए थे क्योंकि ये चारों वेगस को छोड़कर भागने की सोच रहे थे। इसीलिए ये जल्दी से एक हेलीकॉप्टर बुक करते हैं ताकि ये जल्दी से इस शहर को छोड़कर मैक्सिको जा सकें। जिसके बाद ये चारों हेलीकॉप्टर से मैक्सिको के लिए निकलते हैं। अब इनके पास बहुत सारे पैसे थे। दूसरी तरफ एमी अपने हनीमून के लिए एक महंगा सा रेस्टोरेंट बुक करती है क्योंकि उन्होंने जल्दी में शादी कर ली थी। ट्रेविस एमी को समझाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा। इसके बाद वो सभी मैक्सिको पहुंचते हैं जहां इस रिजॉर्ट का मालिक इन सब का इंतजार कर रहा था। वो मालिक बहुत ही अच्छे से इन सब का स्वागत करता है और इन्हें इनके रूम भी दिखाता है। अब एमी और ट्रेविस का हनीमून था तो ट्रेविस एमी की गुफा में धमाके करने के लिए जल्दी से उसे रूम में लेकर जाता है जहां ट्रेविस एमी के साथ पलंग तोड़ने वाला था, लेकिन ट्रेविस को वहां पर छतरी नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से वो पलंग नहीं तोड़ पाता। लेकिन उनका माहौल पूरी तरह से गर्म था, इसीलिए ट्रेविस और एमी अलग अलग तरीके से एक दूसरे को खुश करने लगते हैं जिससे कि उनका माहौल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बिना छतरी के ही पलंग तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब एमी को बिना सेफ्टी के पलंग तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, जिसे वो ट्रेविस को सेफ्टी लेने के लिए भेजती है। ट्रेविस जब अपने फ्रेंड से छतरी मंगाता है तो उन्हें पता चलता है कि पूरे रिजॉर्ट में कहीं भी छतरी नहीं है और अंत में ये दोनों अपना प्लान कैंसिल करते हैं और आज रात पलंग तोड़ाई बंद कर देते हैं। फिर रात को एमी और ट्रेविस दोनों डिनर करने जाते हैं जहां एमी ट्रेविस को एक लिस्ट दिखाती है और ट्रेविस से कहती है कि इसमें हम हमारी शादी के बाद होने वाली अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमारा रिलेशन कैसा चल रहा है। ट्रेविस भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी ट्रेविस को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें ट्रेविस के फेवरेट बास्केटबॉल का मैच शुरू हो चुका था और उसमें ट्रेविस ने पैसे भी लगा रखे थे। इसीलिए ट्रेविस एमी के सामने वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर अपने दोस्त के पास जाता है और मैच का स्कोर देखकर जल्दी से एमी के पास वापस आ जाता है। एमी ट्रेविस से प्यार भरी बातें करने लगती है, लेकिन ट्रेविस का ध्यान तो मैच पर था। इसीलिए ट्रेविस एमी की बातों को इग्नोर करके वापस से अपने दोस्त के पास जाकर मैच देखने लगता है। लेकिन इस बार एमी भी उसके पीछे आ जाती है और उससे बात करते हुए देख लेती है। इससे एमी को काफी गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। अब ट्रेविस को किसी तरह एमी को मनाना था, इसीलिए वो आने वाले कुछ दिनों तक एमी के साथ अच्छे से प्यार से रहता है और एमी की खुशियों का ध्यान में रखकर उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। अब रात को जब ये सभी साथ में थे तो अचानक से यहाँ पर लाइट चली जाती है। सभी साथ बैठकर गेम खेलने लगते हैं जहाँ ये एक दूसरे की फेवरेट चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे, पर ट्रेविस को तो एमी की फेवरेट चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। इसीलिए एमी ट्रेविस से बोलती है कि हम एक दूसरे को ज़्यादा नहीं जानते और हमने नशे में शादी कर ली थी, हम हमारे रिलेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। जिस पर ट्रेविस उसे समझाता है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा, हम एक दूसरे को खुश रख लेंगे और जल्दी ही एक दूसरे को समझने भी लगेंगे। दूसरे दिन ट्रेविस जब सोकर उठता है तो वह एमी को किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर काफी गुस्सा होता है और जब ये सभी डिनर कर रहे थे तो ट्रेविस वहां पर भी एमी से दूर बैठता है जिससे एमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ट्रेविस एमी को समझाता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी दूसरे लड़के को टच करो, तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखकर मेरी फटने लगती है। और बातें करते करते वो बीच पर घूमने जाते हैं जहां पर दो लड़कियां ट्रेविस से फ्लर्ट करते हुए उसे अपने तरबूज दिखा देती हैं। ये देखकर एमी को अच्छा नहीं लगता और गुस्से में आकर एमी सबके सामने अपना टॉप उतार कर बीच पर घूमने लगती है जिससे कई सारे लड़के एमी के तरबूज को देख लेते हैं और ये देखकर ट्रे भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उन लड़कों को बुरी तरह से मारने लगता है और एमी और ट्रेविस को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। अब इस बात की खबर उस गुंडे को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए वो भी जल्दी से मैक्सिको के लिए निकल जाता है। उधर रिजॉर्ट का मालिक आकर एमी और ट्रेविस की बेल कराता है।
अब एमी ट्रेविस पर गुस्सा थी, इसीलिए एमी वहां से भाग जाती है। ट्रेविस भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन रिजॉर्ट का मालिक ट्रेविस को बताता है कि एमी तुमसे ही दूर भाग रही है, इसीलिए तुम उसे मनाने उसके पास मत जाओ। एमी भागते हुए कुछ गुंडों के बीच फंस जाती है, जिस पर एमी को अकेला देखकर ये सभी उसका फायदा उठाने के लिए सोच रहे थे। तभी माइकल आकर एमी को उन लड़कों से बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस जब घर पहुंचता है तो एमी की फ्रेंड ट्रेविस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि ट्रेविस की वजह से ही एमी परेशान रहने लगी थी। एमी की फ्रेंड उसे समझाती है कि पहले भी एमी उसके डेट से परेशान होकर तुम्हारे पास आई थी और तुम भी अब एमी को उसके पिता की तरह बांध कर रखना चाहते हो। ऐसे में तो तुम्हारा रिलेशन ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए तुम एमी के साथ अच्छे से पेश आओ। जिस पर ट्रेविस भी उसकी बात मान जाता है। तभी एमी की फ्रेंड का बॉयफ्रेंड ऊपर से नीचे गिरता है, क्योंकि वो चुपके से ट्रेविस और उसकी गर्लफ्रेंड की बातें सुन रहा था। इससे गुस्सा होकर उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ माइकल एमी को बताता है कि मैं यहाँ चर्च में फादर हूँ, मैंने तुम्हारे और ट्रेविस के रिलेशन को देखा है। ट्रेविस एक अच्छा लड़का है, इसीलिए तुम्हें अपने झगड़े को खत्म करके सुलह कर लेनी चाहिए। जिस पर एमी ट्रेविस के पास जाकर उससे सॉरी बोलती है। ट्रेविस भी अपनी गलती के लिए एमी से माफ़ी मांगता है। एमी ट्रेविस को बताती है कि हमारे रिलेशन से ब्रेक ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती रिलेशन चलाने से ये और भी बिगड़ जाएगा। और ट्रेविस बताता है कि हमें एक बैचलर पार्टी रखनी चाहिए, जिसमें हम दोनों खुलकर एंजॉय कर सकें। एमी भी इसके लिए मान जाती है और ट्रेविस जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल करके मैक्सिको आने के लिए कहता है। अगले दिन ट्रेविस के भाई मैक्सिको आ जाते हैं, जहां उनके साथ वो गुंडा भी आया था। ट्रेविस के भाई और सभी साथ में बीच पर जाते हैं, जहां जाकर ट्रेविस और उसके भाई मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। सभी लड़के मिलकर अलग अलग तरह के गेम खेलने लगते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ एमी और उसकी फ्रेंड दोनों एक स्पा में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है और एमी और उसकी फ्रेंड को कहती है कि तुम शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करो। और इसके बाद एमी अपनी फ्रेंड के साथ एक फाइट क्लब में जाती है, जहां एक छोटी बच्ची फाइट करने के लिए आई हुई थी। एमी को लगता है कि वो छोटी बच्ची उसका क्या बिगाड़ लेगी, यानी कि एमी उस बच्ची से फाइट करने वाली थी, लेकिन ये लड़की बस दिखने में ही छोटी थी और वह बहुत ही बुरी तरह से एमी को पीटने लगती है। तभी फाइट के दौरान वहां ट्रेविस आ जाता है और वह एमी को समझाता है कि इस बच्ची को छोटी समझना बंद करो, इस पर तरस खाकर तुम उसे नहीं हरा पाओगी। तो एमी भी ऐसा ही करती है और उस छोटी बच्ची को सबके सामने धूल चटा देती है। जिसके बाद ट्रेविस वहां से अपने भाइयों द्वारा अरेंज की हुई लड़कियों की पार्टी में जाता है, जहां कई सारी लड़कियां थी। लेकिन ट्रेविस किसी भी लड़की के साथ पलंग तोड़ नहीं करता, क्योंकि वो एमी से प्यार करने लगा था। और ट्रेविस के पास वही बीच वाली दो लड़कियां आती हैं, जो फिर से ट्रेविस के साथ फ्लर्ट करने लगी थीं। लेकिन ट्रेविस इस बार भी उनका खाता खोलने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। उन लड़कियों ने बड़ी चालाकी से ट्रेविस का फोन चुरा लिया था। दूसरी तरफ एमी और उसकी फ्रेंड दोनों पैक लगाकर पूरी तरह से टल्ली हो चुके थे, इसीलिए उनके साथ वाली लेडी इन दोनों को अपने घर ले जाती है ताकि वो आराम कर सके। तभी एमी को पता चलता है कि ये लेडी पार्कर की मम्मी है, जिसको एमी ने ब्यूटीफुल डिजास्टर मूवी में डेट किया था, लेकिन ट्रेविस ने उसे डरा कर भगा दिया था। एमी ये बताने के लिए जल्दी से ट्रेविस को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन तो उन लड़कियों के पास था। वो लड़कियां कॉल पर ऐसा दिखाती हैं जैसे ट्रेविस उनके साथ पलंग तोड़ रहा है और ये देखकर एमी बहुत गुस्सा होती है। इसीलिए एमी नशे की हालत में पार्कर के रूम में घुस जाती है और ट्रेविस को चिढ़ाने के लिए पार्कर के साथ अलग अलग तरीके से फ़ोटो खिंचवाने लगती है ताकि वो ट्रेविस को भेज सके। लेकिन एमी अच्छे से पार्कर के साथ फ़ोटो नहीं ले पाती और नशे की हालत में उसे वही नींद आ जाती है। सुबह ट्रेविस भी एमी को ढूंढने लगता है। इधर एमी पार्कर को ट्रेविस समझकर उसके हथियार को सहलाने लगी थी, लेकिन जब उन दोनों की नींद खुलती है तो वे दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। इनकी आवाज़ सुनकर ट्रेविस भी यहाँ पहुँच चुका था, जिससे कि यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। अब ये दोनों अपनी अपनी बातें चर्च के फादर माइकल को बता रहे थे कि कैसे इन दोनों के बीच दूरियां हुई। एमी बताती है कि मैं सिर्फ पार्कर के साथ फ़ोटो इसीलिए लेना चाहती थी ताकि मैं ट्रेविस को जला सकूं,
क्योंकि जब मैंने इसको कॉल किया था तो मैंने लड़कियों के तरबूज देखे थे। तो ट्रेविस बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, शायद उन लड़कियों ने मेरा फ़ोन चुरा कर ये गंदी हरकत की है। तो एमी भी ट्रेविस की बातों पर यकीन करती है, लेकिन अब वो इस शादी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वो वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में एमी को वही गुंडा दिखाई देता है, जिस पर एमी चुपके से उसका पीछा करती है, क्योंकि वो गुंडा एक पेंटिंग छुपा कर ले जा रहा था। एमी एकदम से उस गुंडे पर हमला करके उसे मारने लगती है। गुंडे के बार बार कहने पर एमी उसे मारना बंद करती है। अब रुकने के बाद वो गुंडा एमी से उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए सॉरी बोलता है और वे दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एमी गुंडे को बताती है कि अब मैं ट्रेविस के साथ नहीं रहना चाहती, और ये सुनकर वो गुंडा एमी को समझाता है कि ट्रेविस तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट लड़का है और वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए फाइट की थी। इससे एमी को भी धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास होने लगता है। दूसरी तरफ ट्रेविस के सभी भाई मिलकर ट्रेविस को समझाने लगते हैं कि तुम एमी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी वहां पर एमी भी पहुंच आती है और वे दोनों झगड़ा खत्म करने के लिए एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और लास्ट में वे दोनों फिर से शादी कर लेते हैं। और इस बार उनकी शादी में बहुत सारे लोग मौजूद थे और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।